वाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी माता जी को सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, सभी को प्रणाम। पूनम माता जी, आपका बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत आभार आज का जप और प्रार्थना करने के लिए। थैंक यू सो मच माता जी। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है। जी माता जी। जी माता जी। जी माता जी, बोलो। तो आज का जो जी प्रभुपाद जी माता का जी। कोट है, 23 जून। एक शिष्य का कर्तव्य है कि उसे किसी भी कीमत पर अपने गुरु की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। लॉस एंजलिस, 23 जून 1972। प्रभुपाद जी गुरु शिष्य का, जैसे सभी आप ने बहुत लोगों ने आईडीसी कोर्स किया है, तो उसमें हम देखते हैं कि गुरु का क्या कर्तव्य होते हैं, शिष्य के क्या कर्तव्य होते हैं। तो शिष्य के कर्तव्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वो अपने गुरु की जो लाइन है, गुरु का जो निर्देश है, उसका पालन करे, है ना। तो देखा जाता है कि आज जैसे जैसे कलयुग अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है, तो शिष्य लोग इतने अ, मतलब हम सबको नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग के वो इतना गुरु के जो कथन है उसको इतना सीरियसली
नहीं लेते हैं। तो प्रभुपाद जी उसी को हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें जब हम एक बार दीक्षा लेते हैं और वो वाउज जो अपने संकल्प करते हैं कि आज से ये मेरे आध्यात्मिक पिता है, मेरे गुरु हैं, जैसा ये बोलेंगे इनके निर्देशन में मैं वैसा कार्य करूंगी। तो इस तरह से सिर्फ बोलने के लिए नहीं, हमें उसे अपने हृदय में उतारना होगा ये चीज। और जैसा हमारे गुरुदेव आज्ञा करे, हमें उसको अपनी मतलब जीवन में उतार के उसे फॉलो भी करना है। सिर्फ जस्ट कहने के लिए हमें कि हाँ दीक्षा हो रही है उसमें ऐसा कहना है, तो हमें नहीं। कि जैसे हमने कहा उसको हमें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना है, उस चीज का फॉलो भी करना है, वैसा हमें कर्म भी करना है। क्या होता है कि आजकल मतलब ऐसे आप कोई लेक्चर्स में भी सुनते होंगे कि जो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, चाहे हमारे जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज या परम पूज्य जय पताका महाराज जी, और भी अन्य जो प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं, तो प्रभुपाद जी कुछ भी कहते थे थोड़ा सा भी, और वो लोग को चाहे वो कार्य आता था नहीं आता था, सीख कर करना। जैसे प्रभुपाद जी कभी कह देते थे कि हाँ ये एक बहुत कॉमनली नोन है कि प्रभुपाद जी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी कौन सा जगह आई है, कौन सा स्टेशन है ये। तो किसी ने बोला कि ये प्रभुपाद जी ये दिल्ली है, नई दिल्ली है। तो प्रभुपाद जी बोले कि दिल्ली में हमारा एक बहुत विशाल मंदिर, भव्य मंदिर होना चाहिए। और उन्होंने एक उनके जो शिष्य थे उनको बोला कि ठीक है आप यहीं उतर जाइए। तभी वहां पर कुछ भी प्रचार नहीं हुआ था। उनसे बोले कि आप यहीं पर उतर जाइए और प्रचार शुरू करिए और मंदिर बनाना है यहाँ। और वो प्रभु जी उधर ही उतर गए और उन्होंने वहां पर प्रचार शुरू किया और मंदिर के का मतलब अपना प्रीचिंग सेंटर बनाया। और ऐसे ही प्रभुपाद जी ने एक के डिसाइपल थे उनको कहा कि आप पाकिस्तान जाकर प्रचार कीजिए। ऐसे कि तमाल कृष्ण महाराज जी को प्रभुपाद जी ने बोला कि आप चाइना जाकर प्रचार कीजिए। तो इस तरह से मतलब ऐसे ऐसे विषम परिस्थितियों में भी प्रभुपाद डिसाइपल्स जो हैं उन्होंने प्रभुपाद जी के जो वचन थे उसको फॉलो किया और पूरी कर्मठता से वो कार्य करके दिखाया। तो और देखिए ऐसा नहीं है कि गुरु कुछ भी कह देंगे, कोई भी वियर्ड काम करने के लिए कह देंगे कि जिसका कुछ मतलब जिसका कुछ आधार ना हो। गुरु जानते हैं कि किस शिष्य को किस सेवा में लगाना है, कैसे उनका उद्धार होगा। तो गुरु बहुत दिव्य हैं। गुरु हमें भी जानते हैं और गुरु ये भी जानते हैं कि इस शिष्य का किस तरह से शुद्धिकरण करवाना है, कौन सी सेवा दे जो ये शिष्य अच्छे से कर पाए। कई बारी क्या होता है हमें अपने ही बारे में नहीं पता होता, अपने ही पोटेंशियल्स के बारे में नहीं पता होता, और गुरु वो देख लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो हमें ऐसी सेवा दे देते हैं कि हमें लगता है कि अरे ये तो मैंने कभी किया ही नहीं है, मैं तो ये कैसे कर पाऊंगी। तो हमें उसमें भी डाउट नहीं रखना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद और गुरु के जो निर्देशन है उसको हमें बस फॉलो करना है ना। देखिए करने वाले हम नहीं हैं, करने कराने वाले हमसे ईश्वर और हमारे गुरुदेव हैं। उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है।
है ना। हमें तो बस एक निमित्त मात्र बनना है। जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम युद्ध करो, ठीक है, तुम अपने को कर्ता मत मानो, तुम क्या करो कि ये युद्ध करो, तुम अपने को एक निमित्त मानो। अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो मैं तो इन सबों को मारूंगा ही, किसी और तरीके से, किसी और को निमित्त बनाकर मारूंगा। तो हमें अपने आप को अ, बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि गुरु हमको कोई सेवा में लगा रहे हैं, क्योंकि इसी सेवा के माध्यम से ही हमारा आध्यात्मिक यात्रा जो है वो सफल होगी, और हम हमारा शुद्धिकरण होगा, जिससे कि हम सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे अपने इस जीवन में। तो हमें कभी भी डाउट्स नहीं रखने चाहिए कि गुरुदेव कैसी आज्ञा दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे कुछ तो लॉजिक देखना चाहिए ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, गुरु की वाणी है, ये बियॉन्ड लॉजिक है। और जैसा गुरुदेव कहते हैं, एक शिष्य का कर्तव्य है कि उसे किसी भी कीमत पर अपने गुरु की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। एनी टाइम एनी प्लेस, है ना। और उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होना चाहिए। और देखिए कितने विषम परिस्थितियों में आजकल तो सब रेडीमेड है, सब बना बनाया है ना, प्लेटर पर सर्व है, बस हमें उसे यूज करना है। लेकिन पहले जब इतना प्रचार भी नहीं हुआ था, सब कुछ नहीं था, लेकिन तब जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स थे, उनके शिष्य थे, उन्होंने वैसी विषम परिस्थितियों में भी अपना पूरा कर्मठता से सारा ये इस्कॉन का ऑर्गेनाइजेशन प्रभुपाद जी के साथ मिलके इसे सुदृढ़ बनाया, है ना। इतने सारे मंदिर बनाए, इतने सारे वो प्रचार किए। तो आज तो इतनी डिफिकल्टी नहीं है। उस समय पर जब इतना जो देश विदेश में गवर्नमेंट्स भी साथ नहीं देती थी, कैसे वो लिटरेचर का प्रचार प्रसार हुआ, बुक्स कैसे बांटी जाती थी, अपने मतलब जान के रिस्क पर डिसाइपल्स जाते थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, और प्रचार करते थे, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स थी वो फेवरेबल नहीं थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स थी ज्यादातर। तो वो लोग जो है इतना ये प्रचार करने नहीं देते थे। लेकिन फिर भी भक्तों ने, प्रभु जी ने तो किया ही, माता जी ने भी बहुत अच्छे से ये प्रचार किया, अपने साड़ी में छुपा कर बुक्स ले जाना, है ना, प्रचार करना। ये सारी चीजें प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स ने बहुत अच्छे से किया है, और हमारे लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया, एक स्टैंडर्ड स्थापित किया है, जिसको हम आगे, ये लीगेसी आगे ले जा सकते हैं। और हमें कभी भी, सबसे बड़ी बात है, संदेह नहीं करना चाहिए, है ना। गुरु वाणी पर हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हम आध्यात्मिक रूप से काफी उन्नत हो पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। क्लियर है ना। हरे जी जी माता माता जी। जी हाँ माता जी माता जी, एकदम क्लियर है। गुरु की वाणी की भगवान की वाणी है, और उसको एज सच फॉलो करना चाहिए। और विषम परिस्थितियों में भी जो है, पूर्व में जैसे चाइना में और तमाल कृष्ण ने जो किया, दिल्ली में भी फॉलो किया, मंदिर बने, और सब लोग जो डिसाइपल्स थे बहुत ही वो थे। आजकल जो माता जी इतने सारे जो है जिन्होंने दीक्षा ली है, 60 65 70 80, आजकल इतनी विषम परिस्थितियां नहीं है, क्या वो फॉलो कर पा रहे हैं इस तरह की बातें कि सब कुछ करने वाले तो भगवान ही हैं, वो तो सिर्फ निमित्त हैं, या सिर्फ उन्होंने दीक्षा ही ली है? हरे कृष्ण माता जी। ये तो हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए प्रभु जी, क्योंकि इतना
जो बेंचमार्क है ना वो काफी हाई लेवल का है। हमें वहां तक पहुंचने के लिए अपने खूब हमें ये कथाएं सुननी होंगी। हमें चरित्र सुनने होंगे अपने गुरु के, अपने और जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं, अपनी गुरु परंपरा, हमें उनके चरित्र को समझना होगा। तब जाकर हमारे अंदर ये भाव आएगा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो कल हमने श्लोक संख्या 4 तक कर लिया था, है ना? आई जी होप माता सभी जी। को क्लियर भी होगा। ठीक है, आज हम जी पढ़ते माता हैं जी। 5वां श्लोक। यस माता जी। अच्छा, 5वां श्लोक। अत एव शनैश्चित्तं प्रसक्तम् असतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अतएव निश्चितं प्रसक्तमस्तां पथि भक्ति योगेन हरे कृष्णा निश्चितम। विरक्त्या च नेदवशम्। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अत सभी को एव दंडवत प्रणाम। शनैश्चित्तं प्रसक्तमस्तां पथि भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नैष्वदम्। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। अतः एव सनैषित्तं प्रसक्तं सतां पति भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेदशम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अतएव शनिचित्तं प्रसक्तम् असतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेत वशम्। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। अतएव शनैश्चितं प्रसक्तमसतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। अतएव अतएव सनश्चित शनैश्चित्तं प्रसक्तमसतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अतएव सनश्चित्तं प्रसक्तमसतां पथि भक्ति योगेन त्रिव्रेण विरक्त्या च नयेद्वसम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अतएव शनैश्चित्तं प्रसक्तमसतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नये दशम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। अतः हरे ये कृष्णा। अत चित्तम एव सनिश्चित्तं प्रसक्तमसतां पथि जारी क्या? भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अतः अतः ये एवं सनैष्ठितं प्रसक्तं मतां पति भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेदशम्। हरे कृष्णा। सभी हरे माता जी। कृष्णा। अतएव शनिश्चित्तं प्रसक्तं सतां पथि भक्ति योगेन त्रिवेण विरक्त्या च नेदशम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अतएव शनैः प्रसक्तमसतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेदशम्। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अतएव सनैश्चित्तं प्रसक्तम् अस्तां पथि भक्ति योगेन त्रिवेण विरक्त्या च नयेदशम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अतएव शनैश्चित्तं प्रसक्तमसतां पथि भक्ति योगेन त्रिवेण विरक्त्या च नये वशम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
अत एव शनैश्चितं प्रसक्तमसतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण वरिक्त्या च नये दशम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यतएव सनश्चित्तं प्रसक्तं सतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वसम्। हरे कृष्ण। माता जी शब्दार्थ पढ़ो। पढ़िए माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। अतएव, अतः इसलिए, क्षण धीरे धीरे, चित्तम मन चेतना को, प्रसक्तम आसक्त, अस्ताम भौतिक भोगों के, पथि पथ पर, भक्ति योगेन भक्ति से, त्रिवेन अत्यंत गंभीर, विरक्त्या विरक्ति से यानी बिना आसक्ति के, च तथा, नयत वह लावे, वशम वश में। अनुवाद, प्रत्येक बद्ध का कर्तव्य है कि वह भौतिक सुखों पर भोग के प्रति आसक्त अपना दूषित चेतना को विरक्ति पूर्वक अत्यंत गंभीर भक्ति में लगावे। इस प्रकार उसका मन तथा चेतना पूरी तरह वश में हो जाएंगे। तात्पर्य, इस श्लोक में मुक्ति की विधि अति सुंदर ढंग से समझाई गई है। प्रकृति द्वारा बद्ध किए जाने का कारण मनुष्य का ये सोचना है कि वह स्वयं भोक्ता, कर्ता या समस्त जीवों का मित्र है। ये मिथ्या विचार इंद्रिय भोग के चिंतन का परिणाम है। जब मनुष्य ये सोचता है कि वह अपने देश, समाज या कि मानवता का सर्वोत्तम मित्र है, और तब वह विविध राष्ट्रीय तृप्ति, परोपकारी एवं परमार्थवादी कार्यों में अपने को लगाता है, तो ये सब मात्र तो, तो ये सब मात्र इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक एकाग्रता रहती है। ऐसा तथा कथित राष्ट्रीय नेता या मानवतावादी सबकी सेवा नहीं करता, वह मात्र अपनी इंद्रियों की सेवा करता है। ये तथ्य है, किंतु बद्ध जीव इसे नहीं समझ पाता, क्योंकि वह प्रकृति के माया जाल से मोहग्रस्त रहता है। अतः इस श्लोक में संस्तुति की गई है कि मनुष्य भगवान की सेवा अत्यंत गंभीरता पूर्वक करे। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य अपने को कर्ता, हितैषी, मित्र या भोक्ता न समझे। उसे सदैव इसका भान होना चाहिए कि वास्तविक भोक्ता तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। यही भक्ति योग का मूल सिद्धांत है। मनुष्य को इन तीन सिद्धांतों के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाना चाहिए। कृष्ण स्वामी हैं, श्री कृष्ण भोक्ता हैं और श्री कृष्ण ही मित्र हैं। उसे इन सिद्धांतों को न केवल स्वयं समझना चाहिए, अपितु उसे चाहिए कि अन्यों को विश्वास दिलावे और कृष्ण भक्ति का प्रसार करे। जैसे ही मनुष्य अपने को भगवान की ऐसी गंभीर भक्ति में लगा लेता है, प्रकृति के ऊपर झूठे ही स्वामित्व दिखाने की रुचि स्वाभाविक रूप से दूर हो जाती है। ये अनासक्ति वैराग्य कहलाती है। भौतिक स्वामित्व में लीन रहने की बजाय जब मनुष्य कृष्ण भक्ति में लग जाता है, तो यही चेतना चित्त का नियंत्रण है। योग विधि में इंद्रियों का निरोध आवश्यक है। योग इंद्रिय संयम, चूंकि इंद्रियां सदैव सक्रिय रहती हैं, अतः उनकी सक्रियता को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य उनकी सक्रियता को रोक नहीं सकता। यदि किसी कृत्रिम ढंग से कोई उनकी सक्रियता को रोकना चाहे, तो प्रयास असफल रहता है। यहाँ तक कि परम योगी विश्वामित्र जी, जो अपनी इंद्रियों को योग विधि से वश में करने का प्रयत्न कर रहे थे, मेनका के सौंदर्य के शिकार हो गए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जब तक मनुष्य का मन तथा चेतना भक्ति में पूरी तरह संलग्न नहीं होते,
तब तक मन के इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं में लगे रहने की संभावना बनी रहती है। इस श्लोक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात इंगित की गई है। ये है प्रसक्तम अस्मताम पथि। मन सदैव अस्त अर्थात क्षणिक संसार में अनुरक्त रहता है। चूंकि हम अनादिकाल से प्रकृति के संसर्ग में रहे हैं, अतः हम इस क्षणिक प्रकृति के प्रति अनुरक्त रहने के आदी हो चुके हैं। मन को परमेश्वर के चरण कमलों में स्थिर करना होगा। स वै मने कृष्ण पदा रविंदो। मनुष्य को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करना होता है, तभी सब कुछ ठीक हो सकेगा। इस तरह इस श्लोक में भक्ति योग की गंभीरता पर बल दिया गया है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु शर्मा माता जी। तो ये श्लोक मेरे ख्याल से सभी को बहुत स्पष्ट होगा। प्रभुपाद जी ने बहुत सरल शब्दों में बहुत ही गूढ़ बात बता दी है कि हम अपनी इंद्रियों को की सक्रियता को रोक नहीं सकते। ये हमारे वश में ही नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगाएं। इंद्रियां हैं तो वो विषयों के पीछे भागेगी ही भागेगी, है ना। हमने लास्ट चैप्टर में 26वें अध्याय में देखा कि कैसे विषयों जो विषय भगवान ने बनाए हैं, जो प्रकृति में जो विषय बनाए हैं, जैसे ध्वनि है, जैसे कि आ, ये रूप है, स्पर्श है ना। ये सारे जो विषय हैं, 5 प्रकार के विषय हैं। इन्हीं से रिलेटेड 5 प्रकार की इंद्रियां हैं। अगर ध्वनि है तो भगवान ने कान दिए हैं, अगर गंध है तो भगवान ने नाक दी है, अगर स्वाद है तो भगवान ने क्या दिया है, जिह्वा दी है उसे चखने के लिए। अगर कोई ऐसा विषय है जिसको छू कर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारी स्पर्श इंद्री त्वचा है। ठीक है। तो कोई रूप है तो उसको देखने के लिए आंख है। ऐसी कोई इंद्री नहीं बनाई है भगवान ने जिसको जिसके विषय को हम देख सुन या कुछ और भी अगर है, तो वो ऐसी कोई इंद्री नहीं है जिसके लिए कोई विषय नहीं बनाया, या ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके लिए इंद्री नहीं बनी है। तो हम देखते हैं कितनी सामंजस्यता है, कितना भगवान ने कितना कोऑर्डिनेटेड वे में ये सारा कुछ गढ़ा है। ठीक है। तो हम इन इंद्रियों को, और ये इंद्रियों के अलग अलग नियामक देव भी हैं। हमने ये भी पढ़ा था 26वें अध्याय में, और पहले भी हम इसे पढ़ चुके हैं। तो हम तो इसको अपने वश में इन इंद्रियों को कर नहीं सकते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम इन इंद्रियों को एक निश्चित दिशा दे सकते हैं। ठीक है। इंद्रियां तो देखेंगी, सुनेंगी, भोग करना चाहेगी, लेकिन हम इनको अगर भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो फिर क्या होगा, ये ही इंद्रियां हमारे मन को एक दिशा दे पाई। क्योंकि इंद्रियां ही क्या करती है, मन को जो है वो संदेश देती है, और मन उन इंद्रियों के विषय को पूरा करने के लिए, इंद्रियों की जो चाहती है उसको देने के लिए मन सहायता योजनाएं करता है। बनाता है ना। तो अगर इंद्रियां हाँ जी। भगवान की सेवा में व्यस्त हो जाएं और मन को यही संदेश देने लगे कि हाँ हमें भगवान की सेवा करनी है, तो मन भी आफ्टर ऑल क्या होगा, भगवान की सेवा में ही रत हो जाएगा। और यही तो हमें चाहिए आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए। अगर हमारा मन भगवान की सेवा में लग गया तो मन से बड़ा कोई और मित्र नहीं है ना। मन अगर कंट्रोल्ड है, मन अगर भगवान की सेवा में रत है, तो यही हमारे जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो हमें प्राप्त करवा ही देगा।
तो हमें क्या करना है कि ये सांसारिक चीजों से अपने आप को विरक्त करके भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये दोनों अलग अलग कार्य नहीं है कि पहले हम विरक्ति कर लें। अच्छा, ठीक है, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं सोचूंगी, मैं ये नहीं देखूंगी। नहीं, विरक्ति कैसे आएगी? जैसे जैसे आप अपने को भक्ति में लगाते जाएंगे, हरि नाम जप करते जाएंगे, हरि कथा सुनते जाएंगे, हरि प्रसाद पाते जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, विरक्ति सांसारिक चीजों से अपने आप हो जाएगी। हमें कुछ करने का जरूरत नहीं, सिर्फ हमें भक्ति करना है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं इस तात्पर्य में कि हमें बस अपने को क्या करना है, जैसे गुरु के मार्गदर्शन में हम भक्ति कार्य करें, डिवोशनल प्रैक्टिसेस करें, तो धीरे धीरे हमें विरक्ति अपने आप हो जाएगी। और श्री कपिल देव भगवान जी देवाहूति माता जी को यही बता रहे हैं कि प्रत्येक बद्ध जीव का कर्तव्य ही है कि वह भौतिक सुखोपभोग के प्रति आसक्त अपनी दूषित चेतना को विरक्ति पूर्वक अत्यंत गंभीर भक्ति में लगा दे। इस प्रकार उसका मन तथा चेतना पूरी तरह वश में हो जाएंगे। हर एक बोल, ये आई गेस ये सभी को क्लियर है। हाँ माता जी, विरक्ति की बहुत सारे वो जो है तरीके हैं, जी लेकिन माता सबसे जी अच्छा क्लियर है। भगवान के चरणों चरण कमलों में जब तक मन नहीं लगाएंगे तब तक विरक्ति नहीं आएगी। गुरु के निर्देशन में अपने को जो है भगवान की भक्ति में लगाना है, तभी जो आएंगे विरक्ति होगी। भगवान का प्रसाद पाएं, भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, तभी आएगा। माता जी, यहाँ जो है बताया गया है कि विषय क्या है, 5 विषय हैं और उन्हीं से 5 इंद्रियां काम करती हैं। जहां कहीं शब्द आया है कि विषयी जीवन में नहीं रहना चाहिए, तो वो सिर्फ क्या एक शब्द ना होकर वो पांचों को, हाँ हाँ। ध्वनि रूप को कवर जी, करता है क्या? वो कहते यस हैं विषयी यस जीवन यस। में नहीं व्यतीत करना चाहिए। जी बिल्कुल अच्छा कवर माता जी, करता है। अच्छा अच्छा माता जी, तो मन और इंद्रियां, मन सबसे बड़ा इंसान का जो है मित्र है। मन को वश में कर लिया जिसने, उसने सबको जीत लिया। और जिसको वो जो मन में वश नहीं कर पाता है, मन उसका सबसे बड़ा शत्रु। दुश्मन है, शत्रु शत्रु है। शत्रु हो जाता है। तो भगवान जो है सबको अच्छी मति दे, तो गुरु और शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा मन को और कंट्रोल करके विरक्ति में लगवाएं, तो भगवान की जो है प्राप्ति होगी। उनके चरण कमलों में लगा दें। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। किसी और का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। माता एक जी छोटा सा क्लियर है। क्वेश्चन और है माता जी, 3 हाँ जी चीजों को इसमें बताइए। बताया गया है इसमें कि जो है, जो कि कारण होते हैं इसमें। समस्त जीवों का स्वयं को भोक्ता करता हुआ समस्त जीवों का मित्र है। ये मिथ्या विचार इंद्रिय भोग के चिंतन का परिणाम है। तो माता जी, सब समस्त जीवों का मित्र होना क्या इंद्रिय भोग का चिंतन है? ये प्रभु जी, तात्पर्य की चौथी तीसरी लाइन है। आपने अभी क्या बोला, मुझे नहीं क्लियर हुआ। माता जी, ऐसा है तात्पर्य में, तीसरी लाइन है, हाँ। मनुष्य का यह सोचना है कि वह स्वयं भोक्ता, कर्ता या समस्त जीवों का मित्र है। जी, ये समस्त जीवों का मित्र ने बहुत समझ सारे काम जीवों का करते हैं। मित्र इसलिए है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कि वो सोचते हैं कि मैं मैं ऐसा कर दूंगा, मैं इन लोगों का जीवन बदल दूंगा, मैं इन लोगों के लिए ऐसा कर दूंगा, है ना। तो परोपकार की भावना होती है कि परोपकार से भी ज्यादा अपने यश की भावना होती है कि ऐसा कर दूंगा ना तो सब ये मेरी तारीफ करेंगे, मेरे गुण गाएंगे, मेरी प्रशंसा होगी, पेपर में मेरा नाम छपेगा। तो वो इस भाव से करता है कि मैं मित्र मतलब कि
उनके दुख सुख में काम आने वाला। कि हाँ तो जैसे माता जी, किसी क्वेश्चन को ये है, क्या ये इंद्रिय भोजन भोग करवा कहलाएगा? दिया, जैसे किसी को वस्त्र बांट दिए, कि हॉस्पिटल्स खुलवा दिए, है ना, इस तरह से। लेकिन ये सब क्या बताया गया है कि ये सब ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उसको ऐसे करना चाहिए कि भगवान केंद्र में रहे, है ना। भगवान अगर हम मान लीजिए, वही जैसे कल भी हमने एग्जाम्पल लिया कि कोई बहुत धनाढ्य है, वो कहता है कि मैं इस पूरे गांव को ना भोजन दूंगा, तो वो कितने कितने समय भोजन दे पाएगा? एक टाइम, दो टाइम, एक महीना, हम्म। 2 महीना, एक साल? कितना? क्या कोई पूरी जीवन का किसी का वो दायित्व ले सकता नहीं ले सकता। है ना? हाँ अब नहीं ले सकता चाहे, माता जी, ये कल भी बताया था। हाँ लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि समस्त जीवों का मित्र होना क्या इंद्रिय भोग के चिंतन का परिणाम है? इसमें जो ये लाइन आई है, तो हाँ, ये थोड़ा यस डाउटफुल प्रभु था जी, मेरा। वही है ना, यश कि क्योंकि चाहता है मित्र, वो अपना। जब मनुष्य ऐसा सोचता है कि मैं ही मित्र हूं। ये मित्र शब्द क्यों आया? कि कल वाले श्लोक से आया कि समस्त भूतानाम, सुहृद समस्त भूतानाम। कल हमने उसमें एक लाइन पढ़ी थी कि भगवान ही हमारे हम्म। सबसे सच्चे सुहृद है, हमारी सबसे अच्छे शुभ चिंतक हैं, है ना। तो उसी शुभ चिंतक वर्ड से यहाँ मित्र भी आया है। हाँ माता जी, तो वो दूसरों का मित्र बनना चाहता है, तो ये एक तरह हाँ, से यश चाहता है, मित्र से प्रशंसा भी चाहता है, ज्यादा वो इसलिए इंद्रिय भोग स्वामी कहलाएगा। बनना चाहता स्वामी बनना चाहता है, है ना। इसलिए इंद्रिय भोग कहलाया है। हाँ, ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। तो ये माता जैसे जी इससे कि वो जैसे ज्यादा समाजवाद की भावना होने, ज्यादा राष्ट्रवाद समाजवाद, की भावना होने, है राष्ट्रीयवाद, ना। जितने भी ये हाँ, वाद तो ये होते सब हैं, आ जाते हैं, वाद ये वाद। सारे जी जी। जितने वाद होते हैं, है ना, हम्म। तो उसी के माता चलते जी, उसकी इंद्री कैसे इससे जो सेटिस्फाई होगी इस काम से? इंद्रिय भोग है, यश, इंद्रिय भोग इसके लिए यश, वर्ड यूज किया। यश। अच्छा, यस। यश से हो जाए, हाँ हाँ, माता जी ठीक है। ये इंद्रिय भोग में ही आ पेपर जाएगा, में नाम हालांकि छपेगा, पता नहीं। नोबेल अच्छा प्राइज माता मिल जी। जाएगा, ठीक है जी ना। जी जी। हाँ माता जी। जी ठीक है वही माता जी, बात है समझ ना। गए, थोड़ा इनडायरेक्ट है, इसलिए समझ में मतलब नहीं आ रहा इसमें था। ये हरे कृष्ण। जैसे वो कहते हैं ना, हम नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वो ये वाली भावना नहीं है, या वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते। यहाँ तो वो स्वार्थ की भावना, कि हम ये करेंगे तो हमारा नाम होगा, सामने आएगा, ऐसा करूंगा तो इस तरह से मेरे और समाज में सब लोग मुझे जानेंगे। इस तरह की भावना उससे काम आ जाती है हाँ जी, अंदर एग्जैक्टली हमेशा। exactly। जी जी जी, बिल्कुल सही माता जी। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़े क्या? माता जी क्लियर है। छठा पढ़ दे माता जी। जी। छठा श्लोक। यमादिभिर्योगपथैरभ्यसंजश्रद्धान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च। हरे कृष्णा। हाँ, यमादेवी योगपथैरभ्यसज सज श्रद्धायान विन्द मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवेण च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, यमा हाँ हाँ, पढ़िए वृषाली माता जी। यमा आदिभियोगपतेः अभ्यसन श्रद्धया अन्विता मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च। हरे कृष्ण। ठीक है वृषाली, आगे पढ़ दीजिए। श्रीमद् शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यम आदि भी, यम इत्यादि, योग पद्धति, योग पद्धति के द्वारा अभ्यसन, अभ्यास करते करते हुए, श्रद्धया अन्वितः, परम श्रद्धा समेत, मयि मुझ में, भावेन भक्ति में, सत्येन अमिश्रित मत कथा मेरे विषय की कथाएं, श्रवणेन सुनने से, च तथा। अनुवाद। मनुष्य को योग पद्धति की संयम आदि विधियों के अभ्यास द्वारा श्रद्धालु बनना
एक, स्क्रीन ऊपर लीजिए माता जी। हाँ हाँ मैं करती हूँ। एक बार फिर से पढ़ चाहिए और दीजिए, एक मैं बार फिर से पढ़ दीजिए ये अनुवाद रुशाली। हाँ। जी माता जी। मनुष्य को योग पद्धति की संयम आदि विधियों के अभ्यास द्वारा श्रद्धालु बनना चाहिए और मेरे कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अपने आप को शुद्ध भक्ति के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। तात्पर्य, योग अभ्यास की 8 अवस्थाएं हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। यम तथा नियम का अर्थ है कठिन नियमों का पालन करते हुए संयम का अभ्यास करना। आसन से बैठने की विधियों का घोतन होता है। उन इनके द्वारा श्रद्धा निष्ठा पद तक पहुंचा जा सकता है। शारीरिक कसरत के द्वारा योग अभ्यास अंतिम लक्ष्य नहीं है। असली उद्देश्य तो मन को केंद्रित करना तथा उनके आप को श्रद्धा पूर्ण भक्ति के पद पर पहुंचने के लिए प्रशिक्षित करना है। योग या अन्य किसी आध्यात्मिक क्रिया के अभ्यास में भावेन या भाव के महत्वपूर्ण करना है। भगवद गीता 10.8 में भाव की व्याख्या इस प्रकार की गई है। बुधा भाव संमिता। मनुष्य को कृष्ण प्रेमी के विचार में लीन रहना चाहिए। जब वह यह जान जाता है कि भगवान कृष्ण ही सब वस्तुओं के स्रोत है और सारी वस्तुएं उन्हीं से उद्भूत होती है, हम सर्वस्य प्रभा, तो वह वेदांत की इस सूची जन्माद्यस्य यतः सभी वस्तुओं का मूल स्रोत को समझता है और तब वह भाव या ईश्वर प्रेम की प्रारंभिक अवस्था में लीन हो जाता है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत में सिंधु में बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया है कि किस तरह यह भाव प्राप्त किया जाता है। उनका उनका कथन है कि सबसे पहले मनुष्य को श्रद्धालु बनना होता है। श्रद्धान्वितः, श्रद्धा की प्राप्ति या तो योग अभ्यास के जिसमें विधि विधानों एवं आसनों का अभ्यास किया जाता है, या भक्ति योग सीधे लगने से होती है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है। भक्ति योग के 9 विभिन्न कार्यक्रमों में सबसे पहला है कि कीर्तन तथा भगवान के विषय में श्रवण करना। इसका भी यह उल्लेख हुआ है, मत कथा श्रवणेन च। मनुष्य योग के विधि विधानों का पालन करने श्रद्धान्वित पद तक पहुंच सकता है और यही पद भगवान के दिव्य कार्यकलापों के मात्र कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। च शब्द महत्वपूर्ण है। भक्ति योग प्रत्यक्ष और अन्य विधि अप्रत्यक्ष है, किंतु ये अप्रत्यक्ष विधि को अपनाया जाता है तो तब तक सफलता प्राप्त नहीं होती जब तक कि भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की प्रत्यक्ष विधि ग्रहण न की जाए। इसलिए यहाँ सत्येन शब्द व्यवहृत हुआ है कि स्वामी श्रीधर की टीका है कि सत्येन का अर्थ है निष्कपटेन, छल कपट के बिना। निर्विशेषवादी छल कपट से परिपूर्ण होते हैं। कभी कभी वे भक्ति करने का स्वैग भरते हैं, किंतु उनका चरम लक्ष्य परमेश्वर से तादात्म्य में रहता है। यह छल या कपट है। भगवान ऐसे कपट की अनुमति प्रदान नहीं करता। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है, परमो निर्मत्सराम रानाम। यह श्रीमद् भागवत भाष्य उन लोगों के लिए है जो ईर्ष्या से पूर्णतया मुक्त है। इसी बात पर पुनः बल दिया गया है। श्री भगवान के प्रति पूर्णतः श्रद्धावान हुए और भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन किए बिना मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर पूर्ण भक्ति योग का महिमा बता रहे प्रभुपाद जी कि कैसे हमें भक्ति करना है। तो भक्ति करने के लिए सबसे पहले, जैसे ये भौतिक शरीर में है हम, तो इस भौतिक शरीर को स्वस्थ भी रखना होता है, सुदृढ़ भी रखना होता है, तभी हम भक्ति कर पाते हैं। तो आप देखिए, जैसे किसी दिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
तो उस दिन जपा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बताइए। जी हाँ माता जी। जी माता जी। है ना? बिल्कुल तो जी माता जी। उसमें हाँ हमें क्या करना चाहिए, अपने पहले इस भौतिक शरीर से, जैसे कहते हैं ना कि व्यायाम करना चाहिए, बहुत जरूरी है। हाँ, तो व्यायाम करना चाहिए, लेकिन इस भाव से करना चाहिए कि मेरा शरीर स्वस्थ होगा तो मैं अच्छे से भगवान की सेवा भक्ति कर पाऊंगी। लेकिन आजकल क्या है, व्यवसायीकरण का दौर है, व्यवसायीकरण का जमाना है। तो उसमें क्या है कि कहा जाता है कि आइए आप स्लिम हो जाएंगे, ट्रिम हो जाएंगे, आप और आप मतलब लोग अपनी बॉडी को इतना मतलब अटेंशन देते, इतना अटेंशन देना चाहिए, लेकिन केवल बॉडी को सुंदर बनाने के लिए, हाँ, उसे उसका इतना कॉस्मेटिक वो तरह से उसका देखभाल करना, तो वो वही हो गया कि पिंजरे को तो चमका रहे हैं, अंदर जो जीव है उसको भोजन नहीं मिल रहा है ना? तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये शरीर क्या है, जस्ट इट इज अ मीडियम, एक साधन है जिससे हमें अपना आगे का लक्ष्य सिद्ध करना है। और वो लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति है। तो योग में जो है अष्टांग योग है, अष्टांग योग में 8 जो है अवस्थाएं आती है। शुरू कहाँ से होता है, यम नियम, डूज एंड डोंट्स, ये करना है ये नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे योग शुरू होता है यम और नियम से। फिर आसन, कैसे बैठना है, कैसी मुद्राएं होनी चाहिए। ठीक है, प्राणायाम, श्वास प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं, प्रत्याहार के कम खाना कम बोलना, ठीक है, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर जब हम अपने इंद्रियों को थोड़ी थोड़ी मतलब कंट्रोल करने लग जाते हैं, प्रत्याहार हो जाता है, वाणी से प्रत्याहार, भोजन से प्रत्याहार। ठीक है, तो उसके बाद आती है धारणा, एक कॉन्सेप्ट बनता है जो कि हमारे मन मस्तिष्क में अभी घर करता है, विचार होते कि हमें आगे क्या करना है। और ध्यान, ध्यान लगाते हैं, ध्यान की उच्च अवस्था को समाधि कहते हैं। तो यम नियम यहाँ पर जो प्रभुपाद जी बताते हैं, कठिन नियमों का पालन करते हुए संयम का अभ्यास करना होता है। आसन से बैठने की विधियों का द्योतन होता है। और ये सब क्या है, ये इसीलिए है कि हम अपने मन मस्तिष्क को एक मतलब मन को उस लाइन में ले आए, उस जो जो आध्यात्मिक जो आगे जो पथ है, उस दिशा में अपने मन को ला पाए, है ना? तो ये सारा उसके लिए प्रयोजन है। और एक बार मन हमारा सही दिशा में आ गया, फिर उसके बाद क्या है, हमें जैसे उसमें आता है श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। तो बुधा भाव समन्विता का क्या मतलब है कि जो अपनी बुद्धि से, या जो ये जान लेता है कि क्या करना है, भक्ति करनी है हमें पूरी तत्परता से, पूरे अपने सजग होंगे के मतलब विद फुल अटेंशन। तो बुधा भाव समन्विता मतलब हमें गंभीरता से भक्ति करनी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ भगवान से ही उद्भूत हो रहा है, एवरीथिंग इज एमिनेटिंग फ्रॉम कृष्ण। तो जब हम ये भाव लाएंगे अपने अंदर के, जब हम ये समझ पाएंगे, तो हम ये हमारे अंदर ये भाव अपने अंदर अपने आप जागृत हो जाएगा कि मुझे इन भगवान की क्या करनी है, गंभीरता से भक्ति करनी है। ठीक है। और
जब हम इस तरह से कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में जो अंग बताए गए हैं, हम उनका पालन करके फिर इस प्रक्रिया से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। प्राप्त कर सकते और हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं वो भगवान को भगवान से तादात्म्य तो करना चाहते हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, है ना। तो ये क्या है, भगवान के प्रति ईर्ष्या है। भगवान ऐसे लोगों से वो खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो उनसे ईर्ष्या करते हैं। वो बस तादात्म्य मतलब कि भगवान में मैं लीन हो जाऊं, है ना, मैं भी भगवान बन जाऊं। तो वो अपनी उच्च उच्च अवस्था के लिए हमेशा उनके मन में कामना रहती है ना। लेकिन वो अपने को दास स्वीकार करना नहीं चाहते, भगवान का सेवक स्वीकार करना नहीं चाहते, अपने को वो भगवान ही बना देना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये ईर्ष्या की स्थिति है। और आचार्य बताते हैं, है ना, गुरुजन बताते हैं कि ये जो स्थिति है, ये उस परमानंद तक हमें नहीं पहुंचा सकती है। ठीक है, उसके बाद भी हमारा पतन होता रहेगा, होता रहेगा। जब तक हम भगवान की सेवा स्वीकार नहीं करते, ये स्वीकार नहीं करते कि मैं कौन हूँ, मेरी जो मूल जो पहचान है वो क्या है, कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, तब तक जो है हमें वो भक्ति का परमानंद की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, कोई क्वेश्चंस है क्या आप हरे लोग कृष्ण का? माता जी। जी। जो है मुक्ति तभी मिलती है जब भगवान की पूर्ण रूप से जो है भक्ति करते हैं और परमानंद आनंद आनंद तक पहुंचकर जो है की जाती है माता जी। लेकिन जो निर्विशेष भगवान की तीनों ही स्टेजेस जो है मान्य मानी गई हैं। निर्विशेषवादी चाहे पूर्ण आस्था के साथ नहीं करते हो, वो भगवान के बराबर अपने आप को उसमें जो है विलीन होकर बनवाना चाहते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि वो जो है भगवान से ईर्ष्या करते हैं और पूर्ण रूप से समर्पित नहीं रहते हैं। यह छल और कपट है। तो माता जी मुझे ना ये पूछना है कि जब भगवान के तीनों ही रूप मान्य हैं, तो जो मान्य निर्विशेषवादी नहीं है निर्विशेष। प्रभु जी, अवस्थाएं हैं कि पहले इस स्टेज पे आओगे, फिर इससे आगे जाना है, यहीं पर बैठ नहीं जाना है। अच्छा माता जी, मान्य नहीं है तीन स्टेजेस। अवस्थाएं हैं ना प्रभु जी, स्टेप अच्छा वन, माता जी। स्टेप टू, स्टेप थ्री। अच्छा माता जी, वन टू और यस। थ्री हैं। ये और कहीं इसलिए भी बड़ा नहीं लिखा तीखा कि वर्ड यूज किया आप गया है। स्टेप वन पर ही रुक जाइए, हाँ माता जी, है इसलिए ना। तीखे वर्ड यूज किए गए हैं। अच्छा, मान्य नहीं है ये होगा ये, तो ये अवस्थाएं हैं। हाँ तो अगर मान्य नहीं है तो फिर प्रभु जी, अवस्थाएं मान्य कैसे? की बात ही नहीं आती ना। हाँ जो हाँ। प्रक्रिया बताई गई है वो तीन अवस्थाएं बताई गई है, तो अवस्थाएं अच्छा तो माता जी, मान्य है ही, तभी तो है। अवस्थाएं मान्य हैं। हाँ, लेकिन लेकिन वहां पर रुक नहीं जाना है, उससे आगे बढ़ना है, हाँ तभी माता जी। उसका सार्थकता है। नहीं तो हाँ फिर माता जी। पहली अवस्था से तो पतन हो जाएगा ना। हाँ हाँ, तीसरी स्टेज तक ही जाना है। जी जी। हाँ, यही भक्ति का मार्ग है। तो माता जी ठीक है, इसीलिए इसको ये वर्ड यूज किए गए हैं कि ये छल या कपट है। तो अल्टीमेटली पहले श्रद्धा होनी चाहिए, इंद्रिय संयम से भक्ति योग का पालन करना चाहिए, भगवान को समर्पण करना चाहिए। जब इंद्रियां कंट्रोल में होंगी तो उसके लिए जो है योगा वाली विधि जो है अ, अपूर्ण है, भक्ति में साधन है। हरे कृष्ण माता जी, उसी से हरे पार पाता। कृष्ण। यस, एनी तो अदर इसका क्वेश्चन? मतलब माता जी, ये निर्विशेषवादी जो हैं वो अहंकार और स्वार्थ से ज्यादा ग्रसित रहते हैं। जब में ऐसा भाव होता है जैसे कि हमको कहते हैं ना, ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम्म। हम बलवान सुधी, ऐसा वाला भाव रहता है उनमें। हाँ ऐसा भाव रहता है उसमें जी। उनमें, तभी वो देखिए भगवान माता से जी, तादात्म्य, हमें उन पर ऐसा विलीन जज होने नहीं का। करना है।
हमें उन पर रिसर्च हाँ, नहीं नहीं उस करना है। स्टेज से तो ठीक है। आगे जाना है क्योंकि ये हमें नीचे ले जाएगा। एक निर्विशेषवादी या मायावादी ये कैसे होते हैं, हम्म, क्या होते हैं, हमें उनमें जाना ही नहीं है। हमें जो प्रभुपाद जी बताए हैं, हमें उस मार्ग पर जाना है, हमें उन पे रिसर्च नहीं करना है। ठीक है ना। ठीक। हम हाँ, उस पे अपना हमारा टाइम क्यों वेस्ट करें। जब बिल्कुल सीधा प्रभुपाद साधा जी बिल्कुल। ने भक्ति बोल मार्ग पर दिया जाना। कि हाँ, निर्विशेषवादियों से भगवान प्रसन्न नहीं रहते, तो जिसमें नहीं हमें रहते, उस मार्ग पे जाना ही नहीं है जहां भगवान की जाना ही नहीं, प्रसन्नता नहीं है। हाँ बिल्कुल है ना। माता जी, ये सही ठीक। है। एक ही मार्ग चुनना है, हाँ, सिर्फ भक्ति में मार्ग। श्रद्धा नहीं है वहां पर, श्रद्धा के एब्सेंस है, क्यों? वो हाँ। उसी में आती है परमानंद की स्टेज। हरे बिल्कुल। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे माता कृष्ण। जी, ये विग्रहों की सेवा करने से, यानी कि उन मंदिर साफ रखने से, वो सब करने से, जो भी मतलब करते हैं, कपड़े पहनाने से भगवान की सेवा हो जाती है, प्रसाद अर्पण करने से, ये सारी चीजें भगवान की सेवा है ना, कि इसके अतिरिक्त और भी कुछ है? और भी है, जप भी भगवान की सेवा है, कथा जी सुनना भी भगवान की सेवा है, कथा कहना भी भगवान की सेवा है, भगवान के लिए जी नृत्य करना, भगवान को दंडवत करना, ये भी भगवान की सेवा में ही आता है। जी। और लोगों को बताना भगवान के बारे में, जो जो हाँ भी आपने बिल्कुल ज्ञान बिल्कुल। प्राप्त किया है वो। जी। जी। जी माता जी। और दूसरा क्या कह रही हूँ कि दूसरा, ये जो समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब अच्छे कार्य करते हैं, हाँ। लोगों की मदद भी करेंगे, अपने से जो गरीब है उनकी मदद जी जी करेंगे, जी। बातें भी अच्छी करेंगे, शांत स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसी भक्ति नहीं करते कि वो जप कर रहे हैं या विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, या इस तरह के वो नहीं हाँ, करते हैं। कहीं ना तो कहीं इन उनके लोगों को। अंदर यश प्राप्त करने की स्थिति है, मतलब जी। भाव है। ठीक है ना। भगवान की सेवा भाव नहीं है। वो ये नहीं हाँ। मानते कि देखो भगवान से ही सब कुछ उद्भूत है। वो ये मानते हैं कि जी। देखो, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सुहृद हूं, मैं तुम्हारे हम्म, लिए हॉस्पिटल्स खोल दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए अन्न का प्रबंध करा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो वो भगवान की ये सत्ता को स्वीकार ना करते हुए अपने बाहुबल से, कि देखो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक हूँ, मित्र हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके मन में रहता है कि मेरी सब लोग तारीफ करे, है ना, मेरी सम्मान में जो है एक गोष्ठी हो, एक मीटिंग हो, जिसमें सब आकर मेरे लिए तारीफ करे, है ना, मुझे कोई पुरस्कार मिल जाए, जैसे मैग्सेसे अवार्ड होता है, नोबेल प्राइज होता है, लोग उसके लिए क्या कुछ नहीं करते कि चलो ये कर दे, चलो ऐसा कर दे, तो शायद मेरे को मैं नॉमिनेट हो जाऊं, है ना। तो ये सारे जब भाव आ जाते हैं ना, तो वो केवल ऊपर ऊपर सतह पर ही वो मनुष्य भौतिक चीजों के लिए ही जो है कार्य कर पाता है। जी माता जी। ठीक है। धन्यवाद माता जी। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण माता जी, शुद्ध भक्ति के जो क्राइटेरिया में आया है कि भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु की भक्ति करें, उसमें शुद्ध भक्ति के 4 पॉइंटों में ये भी आया है कि ये आकांक्षा भी नहीं होनी चाहिए कि आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होगी बिना हाँ किसी हाँ। जी आकांक्षा इच्छा के होने चाहिए। तो ये तो जी। बहुत बड़ी बात है माता जी। अब बहुत सारे लोगों को तो शास्त्रों की या संस्थाओं की मालूम नहीं होती। हम तो शास्त्र और संस्थाओं की वजह से ये आशा करते ही हैं कि जो कुछ कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए कर रहे हैं, तो ये शुद्ध भक्ति तो हुई नहीं माता जी हम लोगों की फिर। नहीं हरे देखिए, कृष्ण। वही है ना, शुद्ध भक्ति के स्तर पर जो हमने एक दिन और भी डिस्कस किया था कि बेशक वो जीव इधर भौतिक जगत में ही हो, लेकिन शुद्ध भक्ति के स्तर पर वो भौतिक रूप से तो इधर ही है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो सदैव भगवान के निकट है, या कह सकते हैं भगवान उसके हृदय में ही वास करने के लिए आ जाते हैं। तो हाँ उसको माता जी, ये पॉइंट फर्क ध्यान आ नहीं गया। पड़ता कि वो भौतिक जगत में है या आध्यात्मिक जगत में है। हाँ माता जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपने जो हाँ। बताया, क्योंकि जो भक्ति करते हैं भगवान तो उनके साथ में हृदय में तो सबके रहता है, परंतु उन लोगों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहती है जो कि भगवान की भक्ति में इन्वॉल्व है। तो ये बात क्लियर हो गई
तो ये उनको आकांक्षा फर्क ही नहीं नहीं पड़ता होनी ना चाहिए। प्रभु जी, कि वो भौतिक जगत हाँ में है माता या जी। आध्यात्मिक जगत में है। वो हाँ माता सदैव जी, भगवान तो भगवान के उन भक्तों साथ के है, साथ है। और जहाँ भगवान हाँ है माता जी। वही भगवान का धाम है। हाँ माता जी, धाम है माता जी। तो शुद्ध हरे कृष्ण भक्तों माता का जी, बहुत अच्छा हृदय ही बताया ये पॉइंट वृंदावन सबसे। है, हाँ हाँ हाँ। जहाँ पर कहाँ के वृंदावन भगवान है माता जी? सदैव रमण करते रहते हैं। वही वृंदावन है, हरे कृष्ण हम्म। माता जी, जहाँ हम बैठे हुए हैं। और जो ये ये इस्कॉन का जो जो ये संस्था के द्वारा ये जो भक्तों का साथ है, यही वृंदावन है। हरे जी जी कृष्ण। जी जी प्रभु जी। यस, रोहिणी देवी दासी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत मेरा प्रणाम ये माता जी। कहना है कि ये 8 अवस्था सभी को भक्तों को दंडवत प्रणाम। यहाँ जो इस श्लोक में बताया गया कि इसका जो ये निकलता है कि हमारा भाव और मन पर कंट्रोल करता है। हाँ मन को हमारे भावपूर्ण मतलब भगवान के भाव से करके ही हम, मतलब वही कहा गया ना, तीन जो स्टेज बताएगी, पहली बुद्धि योग, हम्म। फिर हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान फिर भक्ति योग की और हम अग्रसर हो पाते हैं। तो यह सारा इसका सार निकाल सकते हैं ना, मतलब माता जी क्योंकि मुझे मन को क्लियर हम, नहीं हुआ कि वो क्या कॉन्सेप्ट आप कहना चाहती हैं। या योग भी बताया है, तो योग अंतिम लक्ष्य नहीं है इसीलिए बताया क्योंकि हमें मन को केंद्रित करते हैं योग के द्वारा, हाँ विपन हम कॉन्सेंट्रेट होते के बाद हम, तो वही हम भक्ति में भी करते हैं, जाप करते हैं तो हम सीधे बैठ के बैकबोन स्ट्रेट करके बैठते बिल्कुल हैं, बिल्कुल ध्यान को बिल्कुल। केंद्रित करते हैं, मन जी को जी, केंद्रित करते हैं, ध्यान सही भटकता है, सही मन सबसे बिल्कुल पहले। सही। तो वही चीज सारी हम इसमें कर रहे हैं, तो हमें योग हाँ की जरूरत ही नहीं है। जी जी जी। तो यही सबसे, हरे कृष्णा, धन्यवाद, दंडवत धन्यवाद प्रणाम। माता जी। तो माता जी का कहना है कि जो हम जप कर रहे हैं, जो तो वो हम वो जो जप में चिंतन जो होता है, जो भी है, हम सीधे एक पोस्चर में बैठ कर करते हैं। तो हमें और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, ये भक्ति योग ही काफी है। तो दैट्स रियली ट्रू, है ना। तो क्या होता है कि इनिशियल स्टेजेस में जब कोई भक्ति शुरू करता है ना, तो उसको एक जगह पर बैठ कर टिक के बैठना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कभी इधर हिलेगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा। तो उसका चित्त शांत नहीं होता, मन जो है इधर उधर भागता रहता है। तो वहां पर बताया गया है इनिशियल कंडीशंस में कि एटलीस्ट कोई और कुछ ना कर पाए, एटलीस्ट प्राणायाम तो कर ही ले, अपने श्वास की प्रक्रिया को तो शुद्ध कर ही ले। क्योंकि अगर हमारे शरीर में वायु शुद्ध है, वायु जो जितने 5 प्रकार की वायु है, जो मेन जो है वो 5 प्रकार की है, अन्यथा 10 प्रकार की वायु है। तो अगर कोई अपने इन वायु का जो संचार है वो शुद्ध कर लेता है ना, कि अपान वायु अपना कार्य कर रही है, उपान वायु अपना कार्य कर रही है, तो फिर हमारा मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जब ये वायु जो है अपना अपना जो उनकी डायरेक्शंस है उसमें नहीं फ्लो करती है, इधर उधर चली जाती है, तो वो क्या है, वायु दोष हो जाता है हमारे शरीर में, है ना। कहते हैं गैस का प्रॉब्लम हो गया। तो वो फिर क्या है कि वो हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी इफेक्ट करता है। तो हमारा मन जो है फिर वो अशांत हो जाता है, फिर हमारा जप आदि में मन लगता नहीं है। हम कहते हैं अरे माला ही नहीं हो पा रही है, अरे माला ही नहीं हो पा रही। तो इसीलिए कहा गया है प्रत्याहार, कि आहार पर भी हमें बहुत ध्यान देना है। हम क्या बोलते हैं, हमें अपनी वाणी पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। निंदा चुगली नहीं ना करनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। तो ये सारी चीजें किससे कंट्रोल होती है? योगाभ्यास की 8 अवस्थाएं हैं। तो शुरू में मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट वो प्राणायाम कर ले, डूज एंड डोंट्स फॉलो कर ले, प्रत्याहार कर ले, अपने आप उसका ध्यान जो है लगने लगेगा, और वो समाधि की अवस्था तक भी जा सकता है। समाधि की अवस्था अर्थात शुद्ध भक्ति की अवस्था। हरे कृष्णा। राइट माता जी।
हरे कृष्ण माता जी, इसमें अपने को 6 पॉइंट्स भी बताए गए हैं जप करने में। हमने वीडियो बताया गया था हमारे यहाँ हाँ ग्वालियर में जी कि वो से पहले ध्यान करके अपने मन को केंद्रित करना, मन भागे तो जी फिर जी उसको सुनना अपने आगे से। वो 6 पूरे पॉइंट्स हैं इसके। उस जी अनुसार यदि हम जप को ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छे से होता है। बिल्कुल हरे कृष्ण बिल्कुल। माता जी, धन्यवाद। जी हरि बोल। ये स्वर्ण गांधी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी, हम सारे जप भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, भक्ति भी जैसे है थोड़ा बहुत, जिसका जितना हो। लेकिन माता जी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, करने के टाइम कुछ गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, किसी दिन माला नहीं हो पा रही है, या फिर किसी दिन पूजा करें, पूजा में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। जैसे आज की मैं लाइव वो बता रही हूँ, मेरा दिया गिर गया, वो भी हम्म। भोग के ऊपर गिर। वो शायद अच्छा। टिल्ट हो गया, मैं गरम था बोल के मैंने उसको एक छोटू सा बाउल में रखा, तो वो टेढ़ा हो गया था तो गिर गया। तो माता जी, ऐसी चीजें जब हो जाती तो उसको कैसे लें हम? मुझे अभी अभी बहुत वो हो रहा है, बेचैनी हो रही है। नहीं, बेचैनी की कोई बात नहीं है माता जी। बस थोड़ा सा केयरफुल होके करें। जैसे प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि हमें बुधा समन्विता, भाव समन्विता, हम सब कुछ करें, बहुत सजगता से करें, है ना। और ठीक है, टू एयर इज ह्यूमन, है ना। कि अगर हमसे कोई एरर्स होते, कोई मतलब गलती होती है, तो क्योंकि हम ये बद्ध जीव हैं, है ना, यहाँ भौतिक जगत में तो गलतियां हो जाएंगी माता जी। इसको इतना वैसे नहीं लेना चाहिए। हाँ, हमें गंभीर होना चाहिए, बहुत केयरफुली काम करना चाहिए। ठीक है, इट्स ओके, इट्स वो फाइन। कभी ऐसा हो गया आज, वैसे तो नहीं होता है, बट गर्म था तो थोड़ा सा वो टिल्ट हो गया शायद, और गिर गया, वो भोग के ऊपर ही गिर गया। तो कोई ऐसा लग रहा है, बोलते नहीं कि अशुभ होगा अशुभ होगा, तो मुझे नहीं नहीं वो नहीं नहीं, दिमाग में वही घूम। ऐसा कुछ नहीं है माता जी। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। और ये भगवान सब जो है गुस्सा ना, हो गए वो हैं शायद। टीवी में ऐसे बैड ओमेंस, गुड ओमेंस बताते हैं। तो जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना, सब भगवान की कृपा रहती, उन्हीं की मर्जी से सब होता है। तो हमें अपना ज्यादा वो नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना, लॉजिक। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कभी हाथ भगवान गिर गुस्सा गया। है लग रहा हाँ। है, भगवान गुस्सा है लग रहा है। नहीं 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 नहीं, भगवान गुस्सा नहीं होते। और कुछ अशुभ होगा ऐसा लग रहा है नहीं तब नहीं से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ना, हरे कृष्णा ये माता जी। चीज, ये भ्रांतियां टीवी से आ जाती है माता जी। आप अपना चित्त शांत में भी रखिए। बोलते हैं ना, अरे अब आपस वो सारे माता जी आस पास कहते के हैं लोग। भगवान तो बहुत शांत हैं और शुद्ध सत्व में रहते हैं, तो बुरा तो करते ही नहीं है। हाँ, वही है ना, भगवान कुछ भी करते हैं वो हमारे अच्छाई के लिए ही करते हैं। और देखिए, भगवान की डिक्शनरी में कुछ बुरा है ही नहीं, है ना। वो अगर किसी का मान लीजिए किसी को कुछ ऐसी स्थिति में भी डालते हैं, तो वो भी उसके अच्छे के लिए ही डालते हैं। हम भौतिक रूप से सोचते हैं कि अरे ये अच्छा हो गया, ये मेरे साथ गलत हो गया। जबकि गलत कुछ भी नहीं होता, सब अच्छा ही होता है। अगर लॉन्ग रन में हम देखें, दूरगामी मतलब उसके परिणाम हमेशा अच्छे होते हैं। ठीक है माता जी। जी माता डोंट जी। वरी माता जी। माता भगवान माता जी, पर मैं इंटरप्ट अटूट करूँ? विश्वास होना चाहिए। जी जी। कई बार ना माता जी, हम जल्दी जल्दी में करते हैं, मैंने जब करना है फटाफट जोत जगा लूं, ये कर लूं, वो इस हालत में हमारे हाथ कांप जाते हैं जल्दी में ना। तो इसलिए ऐसा होता है। ऐसे भगवान कभी नहीं, उनका काम जब हम कर रहे हैं, हमारे से कुछ होगा तो भगवान कभी बुरा नहीं हमारा करेंगे। वो हमारी नर्वसनेस, हमारा ये काम हो गया जल्दी जल्दी कर लूं, जल्दी, वो जल्दी में ऐसा हुआ, ऐसा कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ यदि आप रोज भगवान का नाम ले रहे हो, है ना माता जी? जी जी जी। जी माता जी, बस हरे कृष्ण। हमें भगवान पर अटूट विश्वास रखना है कि भगवान तुम जो भी जी। करोगे मेरे लिए, वो हमेशा अच्छा ही होगा।
जी माता जी। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, उस दिन सीतामढ़ी गए तो मेरे साथ भी मेरा माला ही यहाँ छूट गया। कहाँ? जो जो महाराज जी दिए थे ना, वो रूम में निकाल के रखे और रूम में ही मैंने अचानक वहां से और सामान लिए, भगवान जी का जो कपड़ा उपड़ा जो था सब लिए, माला ही रह गया। फिर आधा घंटा जाने के बाद रास्ता में याद आया कि जा, मेरा माला तो वहीं छूट गया, मैं अब क्या हाँ करूं। तो 16 माला जप किए हैं, वही हाथ पे और मोबाइल पर जो काउंटर डाउनलोड किए हुए हैं हाँ उससे। लेकिन माला मेरा 4 दिन उस माला पर हम जाप नहीं कर पाए। फिर कल से किए हैं, कल एकादशी था ना, कल यहाँ आ गए घर पे, तो कल से उस पर कर रहे हैं। मेरे मन में इतना हो रहा है कि 4 दिन वो महाराज जी का माला पर जाप नहीं किए, तो अच्छा, आपसे बात घर पे करने ही वाले छूट थे। गया? जी, अच्छा। उठा के रखे, हाँ हाँ हाँ। लेकिन घर में ही छूट गया, पूजा रूम में ही जहाँ रखते हैं वहीं छूट गया। जी जी जी। फिर वो 4 दिन उस माला पर हम जाप नहीं कर पाए। कल एकादशी था ना, कल से फिर उस पर हाँ कर रहे हैं। वही जी। सोचते थे आपसे बात करें, लेकिन अभी स्वर्ण काती माता जी पूछी तो हम सोचे हम भी अपना पूछ ही ले। तो वही है 4 दिन कि उस माला माता जी पर जाप देखिए, किए। हमें ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल जी जी सजग रहना चाहिए। लेकिन वही है कि क्योंकि हम बद्धावस्था में हैं, तो ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं। और इसके लिए आप देखिए, भगवान का नाम तो ले ही रहे थे ना, ठीक है, और जी 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 गुरुदेव का जी आशीर्वाद तो है ही। आप किधर भी जाओ, वो आप उनके उसमें ही रहोगे, आश्रय में ही रहोगे। कोई बात नहीं है, इसको इतना अपने मन पर मत लीजिए, लेकिन आगे के लिए ध्यान रख लीजिए, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें तभी होती मतलब होती है, इसलिए फिर आगे हमें ध्यान भी रहता है। जी जी मैम। और रात को 9 बजे निकले ना, वो अचानक थोड़ा सा वो हाँ आधा हाँ। घंटा जाने के बाद की रात थी, फिर लौट के आते लेते, फिर हम कहे चलो अब हाथ पर ही किए। लेकिन हाँ, 16 माला 21 माला जो करते हैं ठीक। डेली, वही 21 माला करते हैं हाथ हरि के ही। बोल। जय। जी माता जी। ठीक है मैम, तो फिर हम लोग आज यहीं पर हरे विराम कृष्ण माता जी। करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण माता जगत जी। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव वही। च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता कृष्णा। जी, दंडवत करना है। हरे जय कृष्ण सभी को दंडवत करना है। हरे दंडवत। कृष्णा, सभी को माता प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम हरे आपको। कृष्णा ओम माता नमः। जी, सभी दंडवत को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे राम हरे कृष्ण माता जी, कृष्ण। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत इस प्रणाम। आर के सिंह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? माता जी। जी। माता जी, ये काउंटर पे जो वो जपा करते हैं और माला में, दोनों में डिफरेंस है क्या? हाँ, डिफरेंस है प्रभु जी। ये हमारी गुरु परंपरा से जो हमें आदेश हुआ है, वो ये हुआ है कि हमें माला पर ही करना चाहिए, ठीक है। माला पर जप करने का फायदा क्या है कि हम तुलसी महारानी का हमें स्पर्श भी होता रहता है। हाँ, वो बात अलग है, अभी हमारी दीक्षा नहीं हुई तो हो सकता है सबके पास तुलसी माला ना हो, है ना, वो गुरु आज्ञा से हमें लेना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा जो उंगलियां हैं, वो तो संलग्न है ना भगवान के कार्य में। जैसे अम्बरीश महाराज कहते हैं कि हमें अपने शरीर के सभी अंगों से भगवान की सेवा करनी चाहिए, सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो उसमें ये उंगली भी लग जाती है माला फेरने में। और ये हमारी गुरु परंपरा से चला आ रहा है ना। अभी कोई बोलेगा तब तो काउंटर थे नहीं, तो उनको माला से ही करना था। तो देखिए, हम जितना प्राकृतिक रहेंगे, जितना हम अपने को आदत डालेंगे कि गैजेट्स से हम दूर रहें, तो वो अच्छा रहेगा।
है ना। और दूसरी फिर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि मान लीजिए कहीं ऐसी जगह है जहां पर हम माला नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे संस्थान हैं, मान लीजिए कोई वहां जॉब कर रहा है तो वहां माला नहीं ले जा सकता है। तो माला ना करने से अच्छा है कि अरे अब माला कैसे करें, माला तो यहाँ ला नहीं सकते। उससे अच्छा है जो हायर प्रिंसिपल फॉलो करना कि हमें नाम जप करना है किसी भी अवस्था में कैसे भी। अगर माला से नहीं कर पा रहे तो हम काउंटर से कर लेंगे, काउंटर भी नहीं है तो हम अपनी उंगलियों पे कर लेंगे। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी, यही पूछना था कि नहीं करने से तो अच्छा है काउंटर से या हाँ उंगली हाँ से हाँ, या इतना नहीं से। करने से तो कहीं अच्छा है कि आप काउंटर पे कर लीजिए, काउंटर भी नहीं है तो उंगलियों पे कर लीजिए, लेकिन करना है। जैसे माला हम नहाने के बाद ही टच करते हैं माता जी, इसलिए पूछ रहा था। अच्छा, नहीं वो तो आपका ठीक जी है, माता जी। अच्छा है। लेकिन मतलब वो हम कर सकते हैं, कहीं जा रहे हैं कहीं कैसे भी तो हम कर सकते हैं। हमें अपनी जैसे अगर कहीं आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि जो शुचि मंत्र होता है वो पढ़ सकते हैं, अपने ऊपर आचमन कर सकते हैं और फिर माला को टच कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब घर में है तो स्नान आदि करके अच्छी बात है कि स्नान आदि करके हम करें। लेकिन जो नहीं कर जी पा माता जी, रहे हरे हैं कृष्ण। जो अपनी शारीरिक अवस्था की वजह से, तो कोई बात नहीं, आप माला टच कर सकते हैं। शुचि मंत्र बोल लीजिए। ओम अपवित्रा पवित्रो व सर्वावस्थां गतो अपि वह स्मरेत पुंडरीकाक्षं बाह्याभ्यंतरः शुचिः। और ऐसे करके जलाचमन कर ले अपने ऊपर तो वो शुद्धि मानी जाती है। ठीक है ना। जी माता इसमें जी, ये नहीं हरे कृष्ण होता माता जी। कि जो जल डाल रहे हैं उससे शुद्धि हो रही है। इसमें क्या कहा जा रहा है, ओम अपवित्र पवित्रो वह सर्वावस्था, किसी भी अवस्था में मैं हूं, है ना। सर्वावस्था गतो जी अपि वह, यह स्मरेत, भगवान का स्मरण मात्र करने से ही क्या होता है, बाह्याभ्यंतर, बाह्य रूप से भी आंतरिक रूप से भी मैं शुचि स्वस्थ स्वस्थ स्वच्छ हो जाओ। ठीक है प्रभु जी। यहाँ ये नहीं बताया जी जा माता। रहा कि स्नान करोगे या ये आचमन करोगे तब शुद्धि होगी। यहाँ इस पर बल दिया जा रहा है इस मंत्र में कि भगवान का स्मरण करने से ही मैं अंदर से भी और बाहरी रूप से भी क्या हो गया, स्वच्छ हो गया। जी। ठीक है माता जी, एक रिक्वेस्ट है, जी। ग्रुप में डाल सकते हैं मीनिंग के साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, माता बिल्कुल। आप देखे जी माता जी, होंगे हरे कृष्ण माता जी। कि जब भी ब्राह्मण आते हैं हमारे घर में कोई अनुष्ठान करवाने के लिए, तो वो सबको पहले जल देते हैं और ये मंत्र का उच्चारण करते हैं। हो सकता है आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि है ना। और इसी मंत्र से हम समझते हैं कि जो जल छिड़का गया है ना उससे हमारी शुद्धि हो रही है, लेकिन सूक्ष्म रूप में अगर देखें तो शुद्धि किससे हो रही है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षाम, उन पुंडरीक भगवान जो हमेशा ही स्वच्छ है, हमेशा ही, उनके स्मरण मात्र से हम सब क्या हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ठीक है। हरि वो, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहीं पर विराम करते हैं। सभी को हरे कृष्णा। और जो भी मेरे से बोलने में जो कोई त्रुटि हुई हो तो प्लीज सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब मुझे क्षमा कीजिएगा और ये आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे ही ये सेवा होती रहे भगवान के चरणों में। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।